The stage is set for Bihar elections, and it seems like the BJP and its allies are expected to follow the same seat-sharing formula as the 2024 Lok Sabha elections for the upcoming Bihar Assembly elections. Now, sources have told India Today that the JDU could contest on 102 to 103 seats out of the 243 assembly seats, while the BJP can contest on 101 to 102 seats. It is also learnt that the remaining 40 seats will be distributed among Chirag Paswan's LJP, Jitan Ram Manjhi's HAM and Upendra Kushwaha's RLM. Sources suggest that Chirag Paswan's LJP may get a greater share among the smaller allies as it has 5-member representation in the parliament. Meanwhile, Union Minister Chirag Paswan is mulling Bihar fight. The LJP Ramvilas's chief earlier said that he might consider contesting Bihar Assembly elections, but only to improve NDA's strike rate. He also asserted that he is not eyeing Bihar Chief Minister's chair. On the other hand, Jitan Ram Manjhi's HAM may get 6 to 7 seats and Kushwaha's RLM can get 4 to 5 seats. Remember, in the 2024 Lok Sabha elections, BJP contested 17 seats, JDU contested on 16, whereas LJP on 5 and Jitan Ram Manjhi's HAM and Upendra Kushwaha's RLM contested 1 seat each. मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी, पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। महाराष्ट्र की पराजय कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रही है। चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्य में ही चुनाव आयोग जो रिटायर्ड थे मुख्य चुनाव आयुक्त, वो एमपी बनाएंगे और मिनिस्टर तक बनाएंगे। बिहार के बारे में तो राहुल गांधी जी से लेकर समूचा देश जानता है कि वहाँ एनडीए की जीत होने वाली है। पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी वहाँ सत्ता से बाहर है। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की